भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि पिछली वीडियो में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है जो है इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क। ये इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क मेरे दिमाग में कहां से आया? तो मित्रों, पास्ट में ये कह लो बहुत समय से मेरे पास एक यूनिवर्सल मैसेज है और ये मुझे कई बार प्राप्त हुआ है। यानी करीब ये समझ लो 50 बार ये मैंने यूनिवर्सल मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है और ये मैंने आप लोगों के लिए मतलब 10 साल से सजो के रख रखा है। ये मैसेज है जो ये है कि इन एक्यूरेसी ऑफ वर्क इज कलेक्टिंग इन द बेस ऑफ कंट्री सेटअप विच विल ruin एवरीथिंग इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। मित्रों, इसका हिंदी मतलब है कि जो कामों में, उत्पादों में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है वो कंट्री के बेस में यानी तली में इकट्ठी हो रही है और यूनिवर्स से मैसेज आता है इस बात को समझो अन्यथा देर हो जाएगी। तो भाइयों, इस मैसेज के माध्यम से ये मुझे पता चला इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क क्या होता है और जब मैंने उसके ऊपर गहराई से दिमाग लगाया तो मुझे और भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके लिए हमने एक इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्लेलिस्ट बनाई है जिस पे मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगा। और मित्रों, जो भी हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर इस समस्या पे हम सकारात्मक तरीके से बिना संबंधित लोगों को परेशान किए अगर इस पे काम करते हैं तो इससे हमें अनेकों लाभ होंगे। जैसे मैं फॉर्मलाइजेशन की बात करता हूं, जब आप कंट्री को फॉर्मलाइज करोगे तो फॉर्मलाइज में करना क्या है, जो भी आप काम करोगे उससे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या कम होगी। तो मित्रों, इस इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क को मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। माना एक घर बनाया जो 17% सरकारी और 83% प्राइवेट उत्पाद और सेवाओं की कमी के कारण कमजोर बन गया है, गलत बन गया है, यानी संरचना में गलत बन गया है और वीकनेस है उसमें। तो मित्रों, इससे देखो क्या हुआ, एक तो हमारे देश की जो एक संप्रदा है वो कमजोर हो गई। यानी जितने भी मकान हैं, जितने भी व्यापार हैं, वास्तव में देश की एसेट्स है, देश की धरोहर है। और इससे नुकसान क्या होता है कि जैसे मैंने कोई मकान बनाया, वो जरूरी नहीं कि अंत तक वो मेरे पास ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने एक मकान बनाया, बाद में ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफर कर दी। तो इस बात को समझो कि ये जो मकान की ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी तो उस मकान में भविष्य में कोई भी व्यक्ति रह सकता है। वो एक प्राइवेट सेवाधारक भी हो सकता है, एक सरकारी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी उस मकान में, उस ऑफिस में काम कर सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी। अगर किसी कारण से उस मकान में क्षति हो सकती है तो उसका खामियाजा उस व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ रहा जिसने मकान बनाया है। वो मतलब कहने का मतलब ये है, उसका खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। अब आगे इस बात को समझिए मित्रों। मानिए उस मकान के अंदर एक व्यक्ति, वो कोई भी है, वो प्राइवेट है, वो सरकारी है, वो रह रहा है। अगर मकान कमजोर बन जाता है तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी सेवाओं में डिस्टरबेंस आ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मेंटेनेंस बढ़ गया, तो उसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा
उसका सेंटिमेंट सेवाओं के प्रति, उत्पादों के प्रति और देश की व्यवस्थाओं के प्रति कमजोर हो जाएगा और इससे उसकी अपनी सेवा पर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है मित्रों, उस मकान के अंदर एक कंज्यूमर रहता है। ये सब बातें मित्रों यूनिवर्स से आती हैं। उस मकान के अंदर एक कंज्यूमर रहता है। जब आपका नुकसान होगा और आप मध्यवर्गीय हैं तो आपका कंजम्पशन डिस्टर्ब होगा और इसी तरीके से अभी सभी के साथ होने लगा। तो आप ये देखो कि देश में कंजम्पशन घट जाएगा। और तीसरा है, जब कंजम्पशन घटेगा, सेवाओं में कमजोरी आएगी, तो वहां पर वो व्यक्ति एक टैक्स पेयर भी है, तो टैक्स में कमी भी आएगी। अब आप ये इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क बेस में जो कलेक्ट हो रही है, जो यूनिवर्सल मैसेज है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि आपका कोई भी एक व्यवस्था है, उसमें सबने आपको कमजोर सेवाएं दे दी। मतलब किसी की भी सेवा ऐसी नहीं होती कि 100% खराब है। जैसे मैं आया, मैंने आपकी सेवा में, मेरी सेवा 100% नहीं थी, वो 80% थी, किसी की 75% थी, पर वो सेवाएं आपके घर में, दुकान में और देश में इकट्ठी हो गई है। जैसे आज आप देखो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे सड़कों पे टूट फूट है, ऊपर आप देखो बिजलियों के खंभे पे तारों के जमघट है, कूड़े की समस्या, अतिक्रमण की समस्या, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है भाइयों। और ट्रैफिक में देखो कितना शोर हो रहा है। ये नॉइस पॉल्यूशन अलग बात है, ये इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की भी समस्या है कि सबके वाहन जो है वो आवाज कर रहे हैं। वो आवाज ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सेवा और उत्पाद में कमजोरी है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अजीब सा हो रहा है। ठीक है भाइयों, तो वो जब इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या आपके जीवन में इकट्ठी हो जाएगी तो उससे हम सब दुख को प्राप्त होंगे। ये इस मैसेज का, यूनिवर्सल मैसेज का मतलब अर्थ है जो यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है। और आप बाहर, अपने घर के बाहर जाके अगर देश में जो जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे देखो, उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। और वो जो समस्या है वो जिम्मेदारी एक तो सिस्टम की भी है और वो सब हम सबकी है भाइयों। और उसमें यूजर भी उसे चीजों को इस्तेमाल करना ही नहीं आता। और मित्रों, इसके जो हल हैं, इसके हल क्या है? इन समस्याओं के हल क्या है? इन समस्याओं का एक हल तो जो आप कर रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा, खेचम खाची, एक दूसरे की बुराई भलाई, मतलब जैसे सरकारों में कमी निकालना, सरकारी लोगों में, प्राइवेट लोगों में, हम सब यही तो कर रहे हैं। और कहीं भी काम को, समस्याओं को निपटाने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही। कि घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या घर में कोई शादी है, तो शादी में जो कार्य है उस कार्य को करने से संबंधित जो बातें हैं और उसके एग्जीक्यूशन से ही तो काम होगा या वो समस्या खत्म होगी। उससे संबंधित कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। आप इतने मतलब टीवी पे आप डिबेट देख रहे हो, वो सब कहीं कोई सरकारों की कोई बुराई कर रहा है, कहीं वो मीडिया कर्मचारी की बुराई कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देख रहे कि भाई अब इस समस्या का हल क्या है। एक तो ये आपका तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि हमें धीरे धीरे, मतलब अगर सेवाओं में किसी भी सूरत में कमी हो गई है तो परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति ये नहीं कह रही है कि इसमें हमारी गलती है। मित्रों, ये जो देश है ये हमें
अंग्रेजों ने आधा अधूरा बना के दिया था। और उस समय जो हमारे विद्वान लोग थे उन्हें भी नहीं पता था वास्तव में होना क्या है। तो उसके कारण आज ये हाल हो गया है। तो आप अगर ध्यान से अपनी सेवाओं के स्तर को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेंगे तो इस समस्याओं में थोड़ा सा आराम आएगा, थोड़ी सी आसानी होगी। पर अगर आप अपनी सेवाओं को उस स्तर से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मतलब हम लोगों की कोई गलती नहीं है। और अगर आपसे अपनी सेवाएं उस स्तर की नहीं हो रही हैं तो आप उसे करना भी मत, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। वो आपका काम नहीं है, क्योंकि सेवाओं को सही करने में भी दूसरी तरह की समस्या पैदा हो जाएंगी मित्रों। और वो सब मैं इस चैनल पे धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। और तीसरा जो हल है जो अपने आप में बहुत परफेक्ट है वो ये है कि हमें देश सुधार वाले हिस्से में देश को एक फॉर्मल कंट्री बनाने पर सबका ध्यान रखते हुए पॉजिटिव वे में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। पर यह काम ऐसे नहीं होगा। इसमें तो भाई मैं तो आपको मॉडल शेयर कर सकता हूं और उसे शेयर करने की कोशिश कर सकता हूं, वो भी इस आधार पर जो मेरे पास ईश्वरीय मैसेज आते हैं और जो मैंने इससे रिलेटेड जो भी थोड़ी सी एजुकेशन या अमेरिका या विकसित देशों के बारे में अध्ययन कर रखा है उसके आधार पर मैं बता सकता हूं। पर जब तक आप ये जो नॉलेज है आप अपने विद्वानों से शेयर नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, तो कुछ नहीं होने का। जय श्री राम भाइयों।